स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ कॉन्सेप्ट। हम चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा चुका है और इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी मैं डलवा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दे रखा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे जा रहा है और उसके आगे टावर है, टावर तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मैन जो है वो टावर के ऊपर खड़ा है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। दे 30 डिग्री की एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है विच इज़ अप्रोचिंग टू, और जो कार थी वो फुट ऑफ द टावर की, मतलब टावर की तरफ क्या हो रही थी, आ रही थी, टावर की तरफ आ रही थी। और 6 सेकंड बाद उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री हो गया है। तो इसने ये पूछा है कि जो कार है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार जो है वो टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। ओके, सो पहले मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये आपका दे रखा है एक टावर, ये आपका हाईवे, यहाँ से मैंने, यहाँ पे एक मैन खड़ा है, पर्सन खड़ा है यहाँ पे एक, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कितना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का डिप्रेशन बनाता है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये Z बन रहा है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर ये मैन जो है 6 सेकंड तक यहाँ पे चलता है। 6 सेकंड तक चलने के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये इसमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। ओके, गॉट इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने का एंगल बनाता था, 60 डिग्री का। मैंने ये यहीं से लिख दिया है क्योंकि Z अब इधर बनना है, ये पैरेलल लाइन से, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो गई। ओके, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेती हूँ पहले, ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, मैं ABC ट्राइंगल में लेती हूँ। ABC ट्राइंगल में लेने के बाद tan 60 डिग्री आएगा। tan 60 कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। कोई दिक्कत नहीं है इसमें AB अपॉन BC में। अच्छा, tan 60 आपका √3 होता है, तो मैंने AB अपॉन BC लिख रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू BC √3, आपका ये आ जाएगा। मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट रख दी। ओके, अब मैं सेकंड ट्राइंगल लूँगी, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल लिया। ABD ट्राइंगल में क्या है, tan 30, जो tan 30 है वो AB अपॉन BC प्लस CD के इक्वल है, या फिर मैं BD भी लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ऐसे ही ब्रेक करके लिख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, AB की वैल्यू में यहाँ पे BC √3 रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC प्लस CD, ओके, BC प्लस CD मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से √3 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3BC ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो BC है वो इधर चला जाएगा, BC यहाँ इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3BC माइनस BC, यहाँ CD ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ से CD इक्वल्स टू 2BC बचेगा यहाँ पे। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, अब आपका CD इक्वल्स टू 2BC बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका CD, ये एक डिस्टेंस है या नहीं है, कैसे डिस्टेंस कैसी है, ये DC जो है डिस्टेंस है, और ये कितनी सेकंड में चलता है, 6 सेकंड में। मैं आपको एक बात और नोट कराना चाहती हूँ, इसमें आपसे ये बोला है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है वो सेम स्पीड से चलती है। जब स्पीड, टाइम, इन सब की बात हो रही है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एक हम, कौन सा आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ। ओके, यहाँ पे एक बार ही लिख देती हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड क्या है, सेम है, क्वेश्चन में दे रखी है, ना, इक्वल्स टू 2, ये टाइम 1 हो जाएगा, ये टाइम 2 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसे ऐसे ही रहने दे। टाइम 1 कितना ले रहा था, वो 6 ले रहा था, 6 सेकेंड्स, 2 और S इंटू
T2 मुझे निकालना है, 2T2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, S से यहाँ पे S को 2BC है ना, यहाँ पे 2BC है आपका यहाँ पे, तो कुछ नहीं करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं, इसको खोलते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी फिर आपको करने में। क्या करते हैं, T2 को मैं यहीं रहने देती हूँ, S इंटू 6, इस 2 को मैं यहाँ ले आती हूँ इंटू, इस S को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। T2 को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ओके। तो S से S कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ से हमने कॉमन ले रखा है तो मैंने एक ही बारी में कॉमन ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये दो बार फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड्स आ गया। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि यहाँ पे एक मैन स्टैंड कर रहा है, ये टावर है आपका, ये मैन यहाँ पे खड़ा है टावर के ऊपर, तो यहाँ पे एक कार जा रही है, ये जो कार है ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, ठीक है। तो ये उसने देखा कि 6 सेकंड में वो कार यहाँ आ रही है, 6 सेकंड में, यहाँ पे आपका टाइम दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर मैंने इस वाले ट्राइंगल में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, 60 डिग्री AB अपॉन BC, 1060 कितना होता है आपका √3 होता है AB अपॉन BC। AB की वैल्यू मैंने BC को इधर लेके गई तो AB की वैल्यू BC √3 आ गई। फिर मैंने इस पूरे ट्राइंगल में लगाया 1030 इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाएगा, BC प्लस CD ब्रेक करके लिख सकती हूँ मैंने ये ब्रेक करके लिख दिया। AB की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर ली BC √3, फिर इसको यहाँ से सॉल्व किया मैंने, ठीक है। ये इतनी कैलकुलेशन तो मैं समझती हूँ आपको आती होगी क्योंकि मैंने एक बार समझा भी दी है। CD इक्वल्स टू 2BC आ गया। अब मैंने आपसे बोला यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड इन सेंस कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड सेम है, जितनी स्पीड से वो AB से लेके क्या था यहाँ पे, जितनी स्पीड से आपका D से लेके C तक आ रहा था उतनी स्पीड से C से लेके B तक आया है वो। तो आपकी जो स्पीड है यहाँ पे सेम हो गई, स्पीड सेम हो गई, तो स्पीड इंटू टाइम 1 2 लग रहा है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट फिर स्पीड इंटू टाइम 2, ठीक है। तो S इंटू टाइम 1 कितना था रखा था आप, वो C पॉइंट से लेके D पॉइंट पे कितने हुए 6 सेकंड में आया था, तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, S इंटू T2। तो मैं इन दोनों को मैं यहाँ पे ले आई, उसके बाद T2 की वैल्यू यहाँ पे 3 सेकेंड्स आ गई। आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।